हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था इस एडिशन का, तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैंने 2022 वाला वर्ल्ड कप पूरा फॉलो किया था और वो काफी बोरिंग था। बट इस बार मजे आ गए। मतलब दो सेमीफाइनल्स ऐसे क्रैकर ऑफ अ सेमीफाइनल हुए हैं। और उसके पहले एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। उस मैच को तो मैं अभी तक भूला नहीं हूं। और उसके बाद दो ऐसे सेमीफाइनल हो गए हैं जो मैं आपको क्या बताऊं। जो क्वार्टर फाइनल हुआ था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश को 38 ओवर्स में 155 चेस करना था। और पाकिस्तान की तरफ से उबैद शाह, जो नसीम शाह के भाई हैं, खैबर पख्तूनवाला रीजन से आते हैं, भाई उन्होंने आग उगल दिया, आग उगल दिया। फाइफर ले लिया, थके हुए थे, बॉलिंग नहीं हो रही थी उनसे, लेकिन मैं करूंगा, एक और ओवर करूंगा। और उन्होंने वहां पे 150 पे ऑल आउट कर दिया। बड़ा जबरदस्त मतलब कि मैच हुआ था वो। और बांग्लादेश एलिमिनेट हो गई। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये लाइनअप हुआ। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में इंडिया 32 फॉर 4 से सचिन ढास ने जो इनिंग्स खेली, वो तो मजा ही आ गया देख के। और मैं चाहता था अब ये बैटल हो, उबैद शाह, नसीम शाह के भाई, और जिनको नसीम ने मेंटर किया है अभी इंजरी के टाइम, और वो काफी अच्छी पेस पे डालते हैं। और मैं चाहता था उनका और सचिन ढास का एक बैटल हो जाए। लेकिन उबैद शाह अकेले नहीं है। पेस जो बैटरी होती है ना, उसको पेस बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें दो तीन लोग और साथ में होते हैं। और आज दिन था, एक 15 ईयर ओल्ड बॉय, 15 ईयर्स, इनका तो जन्म उस समय हुआ था जब मैं अपने 10th के बोर्ड एग्जाम दे रहा था। मार्च 2008 में इसका इनका जन्म हुआ था, अली रजा। और भाई आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कहीं से भी हो, मतलब इनकी बॉलिंग को आप अप्रिशिएट करोगे और आप होप करोगे कि सही ऑथोरिटीज इनको सही डायरेक्शन दे और सही कोचेस इनको मिले लाइफ में, और ये एक अच्छे फास्ट बॉलर निकल गए। क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 से 500 टेस्ट विकेट आराम से ले सकता है 15 साल की उम्र में। ये बंदा इतना फ्लॉलेस बॉलिंग एक्शन के साथ, 140 प्लस की पेस थी। स्पीड गन नहीं दिखाते अंडर 19 वर्ल्ड कप में, रिव्यूज नहीं है फॉर सम रीजंस विच आर ठीक है, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन नेकेड आई से लग रहा था भाई ये 140 प्लस फेंक रहा है, 145 प्लस फेंक रहा है। मैं तो बोलता हूँ 150 भी फेंका है इसने भाई इस मैच में, हिला दिया अली रजा ने। और ऑस्ट्रेलिया से एक ही मतलब मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया सब कुछ है, ट्रू ऑजी ग्रिट जो बोलते हैं, वो हर मैच जीत जाती है। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, स्पेशली उबैद शाह, उन्होंने पाकिस्तान बैट्समैन को बस एक ही चीज रिक्वेस्ट की थी कि भाई आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 200 बना देना। क्योंकि अभी तक कोई भी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 नहीं बना पाई है। द हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान हैज बीन 197। 197। बांग्लादेश को 150 पे ऑल आउट किया, आयरलैंड को 180 पे ऑल आउट किया, न्यूजीलैंड को 140 पे ऑल आउट किया। मतलब कि 197, आप सोचो इनका, मतलब इन्होंने हाईएस्ट कंसीड किया है, तो किस तरह की बॉलिंग हो रही होगी। तो ये एक अमेजिंग चीज था। और हाँ, अफगानिस्तान को तो 103 पे ही ऑल आउट कर दिया था। तो बहुत ही गजब की लाजवाब बॉलिंग, और देख के मजा आ गया। और अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता था उबैद शाह और अली रजा वर्सेस सचिन दास और उदय सहारन, इनका बैटल हो। इनका बैटल होता अगर फाइनल में, तो मजा आता। क्योंकि लास्ट टाइम का 2022 का फाइनल जो इंडिया जीती थी, वो काफी वन साइडेड और बोरिंग था, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को आराम से हरा दिया था, कुछ 150 पे ऑल आउट करके। तो ये बैटल होता तो देखने में बहुत मजा आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया है कि वो किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं। आज मतलब कि 16 रन चाहिए थे, लास्ट पेयर ऑन द क्रीज था। और पाकिस्तान को भी फॉल्ट जाता है कि उन्होंने टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स बहुत एक्चुअली यूज किए। जब उनको लग रहा था मोमेंटम उनके हाथ में नहीं है, तो साद बेग एक बार इंजर्ड हो गए, फिर उन्होंने 4-5 मिनट वेस्ट किए। उसके बाद ऑफ कोर्स उबैद शाह ने भी थोड़ा टाइम लिया बीच में, सेकंड लास्ट ओवर में। और पाकिस्तान रेगुलेटेड टाइम में, मतलब जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसके अंदर 49 50 ओवर्स नहीं डाल पाई, 49 ओवर्स नहीं डाल पाई। तो लास्ट ओवर में उनको पेनल्टी मिला कि एक प्लेयर को अंदर आना पड़ा। और
किस्मत भी देखिए आपकी, जैसे ही वो फाइन लेग का प्लेयर अंदर आया और इनसाइड एज लगा और चौका चला गया। थोड़ा बहुत लग पाकिस्तान को भी मिला था, ऐसे ही एक इनसाइड एज आउटसाइड ऑफ स्टंप से स्टंप पे गिर गया था, उबैद शाह ने जो विकेट लिया था। और एक रन आउट भी हुआ था। एक मुझे जो लगा सबसे ब्रिलियंट बैट्समैन जो था आज का, पीक पीक बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो भी उनका डिस्मिसल भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा। बट एब्सोल्युटली वेल बोल्ड पाकिस्तान। एक विकेट से हारना, इट्स अ टफ लॉस टू टेक। और जस्ट सीइंग उबैद शाहज रिएक्शन, मतलब कि जब वो बाउंड्री पे चेज करते हुए गिरे और वो, मतलब बहुत बुरा लगा। बट बट ट्रूली दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स, मतलब कि बहुत अच्छा खेली। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑल आर सिडनी बॉयज हैं ये लोग, सब थोड़े मॉडर्न बंदे हैं और सबके हेयर स्टाइल, बड़े बड़े बाल हैं। और आज बात करना पड़ेगा स्ट्रेकर के बारे में। स्ट्रेकर ये तो बहुत कम मैचेस खेले, इनफैक्ट इनका इस मैच के पहले मैं देख रहा था, इनके दो बॉलर्स का बॉलिंग एवरेज सबसे अच्छा है, जबकि ये टॉप विकेट टेकर चार्ट पे नहीं है, टॉप रन स्कोरर चार्ट पे भी नहीं है। अब इंडिया के टॉप थ्री तीनों बैटर, मतलब टॉप थ्री जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्कोरर है वो तीनों इंडियंस है। उसी तरह उबैद शाह और क्वेना मफाका जो साउथ अफ्रीका का बॉलर है, वो दोनों टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से ही लीड कर रहे हैं अलोंग विद सौमी पांडे। तो उबैद शाह का तो भाई एवरेज ही 12 का है, और अली रजा का एवरेज 10 का है। 12 और 10 के एवरेज से, बट विडलर और बर्डमैन का उससे भी कम एवरेज था। और स्ट्रेकर का तो अब सबसे लोएस्ट एवरेज हो गया है, मतलब अमंग ऑल द बॉलर्स। और उसने भाई पहचान लिया कि पाकिस्तानी बैट्समैन है, एशियन सब कॉन्टिनेंट से हैं, इनको बाउंसी पिच पे मैं तो शॉर्ट ही डालूंगा, और शॉर्ट बॉलिंग की बराज कर दी उन्होंने। और ये चीज ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच था बेनोनी में, जो वेन्यू यूज हो रहा है बाकी मैचेस के लिए। ऑस्ट्रेलिया वहां नहीं खेल रही थी, वो लोग किम्बरली में खेल रहे थे, वहां अलग ही कंडीशन है। तो भाई इतनी जबरदस्त, मतलब कि टैक्टिक्स लगाए इनका कैप्टन, जिनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है मैं भूल रहा हूँ, बट अमेजिंग अमेजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट विकेट में भी जो कूल रखा विडलर और मैकमिलन ने, मतलब काफी कूल रखा। वो फ्रंट फुट डिफेंसेस जो कर रहे थे, बॉल को एकदम पिच पे जाके बेंड होके डिफेंड कर रहे थे, बॉल को स्मदर कर दे रहे थे, आ, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब अली रजा ने अपने लास्ट बॉल पे वो विकेट लिया था जिसपे वो बेल स्लिप हो गया था, तो मुझे लगा वहां से पाकिस्तान ले जाएगी जीत। बट अगेन ट्रू ऑजी ग्रिट स्टैंड्स आउट, और इट्स अगेन गोइंग टू बी अ रिपीट ऑफ मेन सीनियर वर्ल्ड कप फाइनल। और 19 नवंबर था वो डेट, और ये डेट रहने वाला है 11 फरवरी। तो एक बार फिर होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें क्या है कि अंडर 19 में इंडिया ऑलमोस्ट हमेशा फेवरेट्स रहती है, बिकॉज दे हैव अ गुड टैलेंट पूल। और पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा रहता है टैलेंट पूल, बांग्लादेश का बहुत अच्छा रहता है। तो ये तीन टीम्स के बीच में मोस्टली होता है। लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कम गुड। तो देखते हैं क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया चैलेंज कर पाएगी। बट अगर पाकिस्तान होती ना, तो इट वुड हैव बीन अ सीरियसली गुड मैच। और मैं श्योर नहीं होता कि इंडिया जीत रही, लेकिन अब मैं थोड़ा श्योर हूं कि इंडिया जीत जाएगी। बट क्या अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस था। तीनों जीशान थोड़ा अंडर द रेडार फ्लाई कर रहे हैं, उनका 26 का एवरेज है और उन्होंने कम विकेट्स लिए हैं। अली रजा ने 3 मैच में ही 9 विकेट ले लिए हैं, मतलब कि बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत अमेजिंग उनका उनका भी रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट्स बता देता हूँ इनके। तो उबैद शाह ने लिया है 54 ओवर्स में 18 विकेट्स, और 12 का एवरेज है, और इकोनॉमी है 4.12, ये है उबैद शाह का। फिर आप देखोगे तो अली रजा ने ओवर्स डाले हैं 30, और 96 रन दिए हैं। इकोनॉमी 3.2 का है, 9 विकेट लिए हैं, और एवरेज 10.66 है। तो इसके बाद उनके जो स्पिनर है अराफात मिनाज, जो अच्छी बैटिंग भी करते हैं, इनफैक्ट आज काफी क्रूशियल इनिंग्स खेला उन्होंने। अम, तो उन्होंने भी मतलब कि 8 विकेट लिए हुए हैं विथ एवरेज ऑफ 9.87 एंड इकोनॉमी ऑफ 2.72। तो ये भी काफी अच्छा है। और मोहम्मद जीशान, जो मैं आपको बोल रहा था कि वो थोड़ा अंडर द रेडार गए, उन्होंने 5 मैच में 6 विकेट लिए हैं। 32 ओवर्स में इकोनॉमी 4.87 का है।
एंड 26 का एवरेज है। तो ये है पाकिस्तान के बॉलर्स जो कलेक्टिवली काफी अच्छा परफॉर्म किए, और 200 एक बार भी नहीं बनने देना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय ऑल पाकिस्तानी बॉलर्स। एंड आई होप मतलब कि ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जल्दी देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी भी नहीं, जैसे नसीम शाह आ गए थे, बट हाँ कंपेरेटिवली जल्दी। इनको अच्छे से डेवलप करना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाना चाहिए। ज्यादा पीएसएल ना ही खेले तो ठीक है, बट आई नो सम ऑफ द बॉयज आर ऑलरेडी इन पीएसएल। अराफात मिन्हास इज ऑलरेडी इन पीएसएल। सो वो तो है ही, आजकल की जो इकोनॉमिक्स हो गई है तो होगा। बट या पाकिस्तान शुड हैव डन बेटर विद द बैट, क्योंकि आज उनके बॉलर्स ने बस यही मांगा था, उबैद शाह ने, कि भाई 200 बना दो, हम डिफेंड कर लेंगे 200 का टारगेट। बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन जो उनके सरफराज के से इंस्पिरेशन लेके आए हैं, 7 बैग, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और उनके जो टॉप स्कोरर थे शाहजेब खान, वो बस 30 बॉल में 4 ही रन बना पाए। तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान लीडिंग स्कोरर। और वो तो सिर्फ आप बोल सकते हो कि एक इनिंग्स थी अजान अवैस की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो और उस अराफात मिनास दोनों 52 बनाए। अराफात मिनास ने 52 ऑफ 66, और अजान अवैस ने 52 ऑफ 91। तो ये इन दोनों के मदद से वो लोग 179 पहुंचे। और टॉम स्ट्रेकर का जो ये फिगर है, 9 ओवर में 24 फॉर 6, 24 फॉर 6 इन 9 overs, इज द बेस्ट bowling figure in a knockout match in under 19 World Cup, beating Kagiso Rabada। एंड ऑल्सो नंबर 3 पे राज बावा थे जो लास्ट टाइम 5 पर लिए थे। अनवर अली नंबर 4 पे इस लिस्ट में, पीयूष चावला है इस लिस्ट में। अनवर अली को अगर आप याद नहीं रखे हो तो 2006 का अंडर 19 फाइनल का हाइलाइट्स देख लेना, जिसमें पाकिस्तान वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान वन द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। और उसमें रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, ऑल दीज प्लेयर्स वेरी डिमोलिश्ड बाय अनवर अली। बट वो बहुत बात की बात है, उसके बाद इंडिया ने 4 बार और जीत चुके हैं टाइटल, विराट कोहली के अंडर, फिर उन्मुक्त चांद के अंडर, आई थिंक पृथ्वी शॉ के अंडर, और यश ढुल के अंडर। तो 4 बार और जीत चुके हैं इंडिया। एंड उदय साहरन फ्रॉम फजल का पंजाब विल बी लुकिंग इट टू डू इट द सिक्स्थ टाइम। कैन इंडिया विन द सिक्स्थ अंडर 19 टाइटल, और विल ऑस्ट्रेलिया अगेन कम अप ट्रम्प्स? तो इसका प्रीव्यू हम करेंगे, बट आज का दिन तो अली रजा के नाम, उबैद शाह के नाम, बट टॉम स्ट्रेकर के नाम सबसे इंपॉर्टेंटली। तो ही इज द मैन ऑफ द मैच, एंड ऑस्ट्रेलिया आर इनटू अनदर फाइनल्स विद इंडिया। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत मजा आ रहा है। और प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड बेस्ट विशेस। बाय।